चांदी के लिए खटाली है और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावंद परखता है। खुदा बाप के जिंदा कलाम में से अमसाल की किताब 17 बाब पहली आयत से, सलामती के साथ खुश्क नवाला इससे बेहतर है कि घर नेहमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुस्वा करता है हुक्मरान होगा और भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा लेगा। चांदी के लिए खटाली है और सोने के लिए भट्टी, पर दिलों को खुदावंद परखता है। बद किरदार झूठे लबों की सुनता है और दरोग गो मुफसिद जुबान का शिनमा होता है। मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा न छूटेगा। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज है और बेटों के फख्र का बायस उनके बाप दादा है। खुश गोई अहमक को नहीं सजती तो किस कदर कम दरोग गोई शरीफ को सजेगी। रिश्वत जिसके हाथ में है कि नजर में गिरा बहा जौहर है और वो जिधर तवज्जा करता है कामयाब होता है। जो खता पोशी करता है दोस्ती का जुयान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। साहिब फहम पर एक झिड़की अहमक पर 100 कोड़ों से ज्यादा असर करती है। शरीर महज सरकशी का जुयान है, इसके मुकाबला में संग दिल कासिद भेजा जाएगा। जिस रीछनी के बच्चे पकड़े गए हो आदमी का उससे दो चार होना इससे बेहतर है कि अहमक की हमाकत में उसके सामने आए। जो नेकी के बदले में बदी करता है उसके घर से बदी हरगिज जुदा न होगी। झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानित है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। जो शरीर को सादिक और जो सादिक को शरीर ठहराता है खुदावंद को उन दोनों से नफरत है। हिकमत खरीदने को अहमक के हाथ में कीमत से क्या फायदा है, हालांकि उसका दिल उसकी तरफ नहीं। दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। बेअकल आदमी हाथ पर हाथ मारता है और अपने हमसाया के रूबरू जामिन होता है। फसाद पसंद खता पसंद है और अपने दरवाजा को बुलंद करने वाला हलाकत का तालिब। कर्ज दिला भलाई को ना देखेगा और जिसकी जुबान कर्ज गो है मुसीबत में पड़ेगा। बेवकूफ के वालिद के लिए गम है क्योंकि अहमक के बाप को खुशी नहीं। शादमान दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। शरीर बगल में रिश्वत रख लेता है ताकि अदालत की राहें बिगाड़े। हिकमत साहिब फहम के रूबरू है लेकिन अहमक की आंखें जमीन के किनारों पर लगी हैं। अहमक बेटा अपने बाप के लिए गम और अपनी माँ के लिए तलखी है। सादिक को सजा देना और शरीफों को उनकी रास्ती के सबब से मारना खूब नहीं। साहिब इल्म कम गो है और साहिब फहम मतीन है। अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है। जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। आमीन।